ये भगवान की वाणी आप सुन रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। मैं सभी के हृदय में, इंद्र के हृदय में, वरुण के हृदय में, कुबेर के हृदय में, लोकपालों के हृदय में, ईश्वरों के हृदय में, ध्यान देना, ईश्वरों के हृदय में, ईश्वर नहीं, ईश्वरों के हृदय में। ईश्वर बहुत सारे हैं, बहुत सारे भगवान हैं। उन बहुत सारे भगवानों के अंतःकरण में मैं हूं, महेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर। भोक्तारम यज्ञ तपसा, भोक्तारम यज्ञ तपसा। ये आप भगवान के श्रीमुख से जो वाणी निकली वो बोल रहे हैं, फिर से प्रेम पूर्वक बोलना। भोक्तारम यज्ञ तपसा, भोक्तारम यज्ञ तपसा, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भक्त मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, ध्यान देना। भक्त मुझे सब यज्ञों का और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालुपना, स्वार्थ रहित प्रेमीपना। पत्नी प्रेम करेगी तो तुम्हारे रुपए पैसे और यौवन को, और पति प्रेम करेगा तो तुम्हारे बाल और दांत की जो कथा सुनी कल उन पर। सेठ प्रेम करेगा तो तुम्हारे कार्य कुशलता पर, नौकर प्रेम करेगा तो तुम्हारी तिजोरी पर, दोस्त प्रेम करेगा तो तुम्हारी पहुंच पर, नेता प्रेम करेगा तो तुम्हारे वोट पर, जनता प्रेम करेगी तो तुम्हारी ही पहुंच पर, देवता प्रेम करेगा तो तुम्हारी पूजा पर। लेकिन भगवान ऐसे ही प्रेम करते। तुम्हारे पास भगवान को देने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं कि जो भगवान के पास ना हो। अकारण दयालु, अकारण प्रेम, ऐसा जो मुझे स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर कुछ भी साधन भजन थोड़ा भी कर लेता है, वो शांति को पाता है, अर्थात मेरे में उसका मन शांत होता है। जैसे लहर सागर में शांत हुई, ऐसे जीवात्मा मुझ परमात्मा में शांति पाता है, और शांति से ही सारी योग्यताओं का विकास होता है। आप काम करते करते थक जाते, शांत हो जाते, तो दूसरे दिन काम करने की शक्ति आती। बोलते बोलते थक जाते, फिर नहीं बोलते तो बोलने की शक्ति का संचय हो जाता है। विचार करते करते आपको कुछ सूझ नहीं पता, छोड़ो मारो बोले। निर्विचार होते तो विचार करने की अच्छी सूझबूझ आ जाती। जीते 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 थक जाते हैं तो प्रकृति आपके शरीर को मारकर थोड़ी विश्रांति दे देती, फिर आपके जीव में सूक्ष्म शरीर में बल आता है, फिर नया शरीर मिलता है, नई प्राण शक्ति लेकर आते। तो अपने परमात्मा स्वभाव में वो शांति पा लेता है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कहाँ, और जो शांत है उसको गरीबी हो चाहे झोपड़ा हो उसे दुख नहीं है। शांत आत्मा को दुख नहीं और अशांत को सुख नहीं। एक होता है आलस्य की शांति, पड़े हैं बिस्तर पर कुछ उतामसी है। दूसरा है घर है, मकान है, सब है, कमाए बमाए हैं, बेटे हैं, पत्नी, चलो शांति है, वो राजसी शांति है। तीसरे पूजा पाठ सेवा पूजा किया, चलो नियम हो गया, अच्छा है, मजा आता है, शांति, वो सात्विक शांति। लेकिन जो भगवान में शांति वो परम शांति है। ये शांति तो दूसरे दिन पूजा नहीं हुई अथवा दूसरे दिन नौकर चाकर ने गड़बड़ कर दी या नींद अच्छी नहीं आई तो अशांति हो जाएगी। लेकिन वो परमात्मा में जो एक बार शांति मिल गई तो फिर अशांति नहीं होती। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति। फिर कोई कह दे तुमको 10 करोड़ मिल गया तो आपको ज्यादा हर्ष नहीं होगा।
और कुछ चला गया तो आपको चोट नहीं लगेगी। दुकान को आग ने घेर लिया, गोदाम भी आग की लपटों से नहीं बचा, और घर भी पीछे साथ में ही था। सेठ के घर में भी आग ने बोला मैं आ गई हूँ। सेठ बच्चों सहित बाहर निकला, भावुक भावुक भावुक। लोगों ने कहा सेठ जी तुम्हारा तो सर्वस्वनाश हो गया, सेठ तुम्हारे कैसा भगवान को पाए मानूं, आप तो सत्संगी, आप तो भक्त, और आपके घर में दुकान में गोदाम में एक साथ आग लगी। सेठ जी आपका तो सब कुछ चला गया। सेठ जी बोलते सब कुछ जिससे मैंने इकट्ठा किया वो बुद्धि मेरे पास है, मन मेरे पास है, और मन और बुद्धि को सत्ता देने वाला जो सब कुछ हुए आत्मा वो तो मैं हूँ। मेरा सब कुछ कहाँ गया है? तो प्रकृति की चीज प्रकृति में गई, मेरी तुम चिंता न करो। मेरे पास गुरु का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है। और आग के बाद तो भाग खुलता है, बहुत सारा आ गया। सेठ जी आप तो पहले से दुगने हो गए, तिगने हो गए। अरे जब जन्म के पहले लाए नहीं थे और तिगने हो गए तो ले जाएंगे नहीं, तो इसका हर्ष क्या करें? हाँ, प्रार्थना करो भगवान को कि अपने जीते जी सदुपयोग हो जाए। क्या पता छोरे क्या करे, कैसे पढ़े लिखे, अपने हाथों से जो हो गया हो गया। कल किसने देखा है? इकट्ठा करने में तो अपनी बुद्धि लगी, अपना मन लगा, अपना पुण्य लगा। अब इकट्ठा करके छोरों के लिए छोड़ जाए, छोड़े, क्या पता क्या करे। तो एक तो कमाने में पाप, दूसरे फिर खर्च करने में विलासिता हो, तो फिर वहाँ क्या मुंह दिखाऊंगा? अपने हाथ से कर ले। लेकिन मैं नहीं करता, ये गरीबों को भोजन कराता हूँ या साधुओं की सेवा करता हूँ, यही तो भगवान है साधु के वेश में, गरीबों के रूप में। ये भगवान ने अवसर दिया है कि यहाँ भी देने वाले की सत्ता, कमाने वाली सत्ता वही है, और वहाँ भी खाने वाली सत्ता वही है। खाम खा मैं ये मैं नहीं है, तू ही तू है। ऐसा जो जानेगा उसको अहंकार नहीं होगा। ऐसा जो जानेगा वो माँ की सेवा करेगा, बाप की करेगा, कुटुंबी की करेगा, साधु की करेगा, गरीब की करेगा। लेकिन ये बेचारा गरीब है, नहीं खिलाता तो उसका क्या हाल होता। ये बेचारा अभ्यागत साधु है, इन बेचारों को रोटी के टुकड़े की व्यवस्था कर दी। ऐसा अहंकार नहीं लाएगा। अरे वो प्रभु ने सेवा दी है और प्रभु ही देने वाला है, प्रभु ही खाने वाला है। राम तीर्थ सब कुछ छोड़कर बैठ गए थे जाके एकांत में। तो एक साधु आया, एक गृहस्थ आया, बोले महाराज आप 2 दिन से इधर बैठे, कुछ खाया पिया नहीं। बोले कौन खिलाएगा? बोले महाराज मैं खिलाता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। बोले नहीं खाना है। फिर कोई समझदार है, बोले महाराज आप 2.5 दिन हो गए इधर बैठे, आज्ञा करिए भोजन लाओ। बोले कौन खिलाएगा? बोले महाराज जो मुझे खिला रहा है वही आपको खिलाएगा, जो मुझे चला रहा है वो आपको चला रहा है। हनुमान प्रसाद पोद्दार हो गए, गीता प्रेस गोरखपुर के। उन्होंने अपने भाई को भेजा कि जाओ फलानी जगह संत आए विरक्त, उस महात्मा को बोलो कि भोजन करने पधारे। तो महात्मा भी बड़े अजनबी थे, तो बोले चलो। पोद्दार जी ने, या तो जयदयाल गोविंद सेठ जी रहे होंगे, तो उनका भाई गया महात्मा को बुलाने के लिए, भोजन करने के लिए। तो महात्मा ने पूछा कि आज तो तुम्हारे यहाँ मैं भोजन कर लूं, फिर कल क्या ठेका कौन लेता है? तो जाओ अपने भाई से पूछ के आओ। तो सेठ का भाई पूछने आया कि महात्मा कहते हैं आज तो तुम भोजन करा लो, कल और परसों का ठेका कौन लेता है? ऐसा महात्मा बोलते। अरे बोले तो महात्मा को लाया नहीं, महात्मा को बोलो कि महाराज आज तक जिसने कराया है, आज तक जिसने खिलाया वो भी आज वो भी खिला रहा है और बाद में भी वही खिलाएगा, हम कौन होते खिलाने वाले? महात्मा खुश हो गए, बोले ठीक है भाई चलो। तो आपने भोजन तो कराया, पुण्य तो हुआ, लेकिन भोजन में मैंने कराया, मैं पुण्य आत्मा हूं, तो फिर आप पकड़े गए, स्वर्ग में मरो जाके, पुण्य नष्ट करो। नहीं, खिलाने वाला तू ही है और खाने वाला ही तू है। निमित्त खाली मैं बनता हूँ, मैं नहीं हूँ वास्तव में। ये मैं की तो भूल है, तू ही तू है, तू सब में है। अगर मैं हूँ तो फिर मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। मैं शरीर नहीं, मैं लहर नहीं, मैं पानी हूँ,
मैं जीव नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो बस खिलाने वाला भी मैं, खाने वाला भी मैं, देने वाला भी मैं। अथवा तो खिलाने वाला भी तू, खाने वाला भी तू, देने वाला भी तू। या तो तू ही तू, या तो फिर मैं ही मैं। फिर ये शरीर नहीं आएगा। ऐसा जो सोचता है वो शांति पाता है। उसे फिर किसी से वैर नहीं होगा, किसी से भय नहीं होगा, किसी को देखकर वो जलेगा नहीं। धनी को देखकर, सुखी को देखकर देखेगा कि धनी और सुखी के रूप में भी मैं हूँ। और दुखी को देखकर हृदय द्रवित होगा। जैसे अपना दुखी पैर है, हाथ है, आप सेवा कर लेते तो दूसरा हाथ अभिमान करता है क्या मैंने बाएं हाथ की सेवा की, मैंने बाएं पैर की सेवा की? नहीं, अपने अंगों की सेवा की। तो अहंकार नहीं होगा, घमंड नहीं होगा। अहंकार पुण्यों को क्षय कर देता है, शांति को भगा देता है। तो जो ऐसा मानता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यज्ञ का, तप का, यज्ञ के लिए स्वाहा करते। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय न मम, कुबेराय स्वाहा इदम कुबेराय न मम। तो वरुण के लिए, इंद्र के लिए, कुबेर के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो वरुण को हमने आहुति देकर तृप्त किया, लेकिन वरुण के रूप में भी वो मेरा परमात्मा है। और इंद्रदेव के लिए भी है। बोले 1000 आदमी यज्ञ करते धरती पर, अलग अलग जगह पर, और वार त्योहार तिथि है तो ओम इंद्राय स्वाहा करेंगे तो इंद्र 1000 जगह पर कौन सी जगह पे जाएगा? बोले इंद्र भले देव एक है, लेकिन इंद्र के अंदर जो देवत्व परमात्मा का है वो उसके अंदर भी है। 1000 जो यज्ञ कर रहे हैं तो वो अंतर्यामी देख रहा है, उसके लिए 1000 इंद्र तैयार है। बोले भगवान कृष्ण को हम पूजें, कृष्ण का ध्यान भजन करें, तो कौन से कृष्ण आएंगे? हाथ में मक्खन का पिंड है वो कृष्ण आएंगे, कि बंसीधर आएंगे, कि गोपियों के साथ रास कर रहे हैं वो आएंगे, कि गीताकार कृष्ण रथ पर अर्जुन को बिठाकर उपदेश देने वाले आएंगे? अथवा तो समाधि में सुबह ध्यान में बैठे कृष्ण वो आएंगे, कि युधिष्ठिर को आते समय प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण वो आएंगे? युधिष्ठिर आए तो श्री कृष्ण उठ के खड़े हुए, शिष्टाचार किया, वो कृष्ण आएंगे। बोले तुम जिस प्रकार के कृष्ण की भावना करते हो, कृष्ण तो एक है, लेकिन आपकी भावना के अनुसार कृष्ण उसी रूप में तुम्हारे हृदय में आ विराजेंगे। 16,108 शादियां, रोज एक शादी करें तो 1000 शादी में 3 साल गुजर जाएंगे। जयराम जी की 16,000 शादी में कितने साल चाहिए? 48 साल का। श्री कृष्ण ने एक दिन में ही शादियां कर ली, तो श्री कृष्ण उतने ही बन गए, और गर्गाचार्य भी उतने, ब्राह्मण भी बना दिया। एक गर्गाचार्य के अनेक बना दिए। तो एक ऐसा उपनिषदों का सिद्धांत है कि जीव एक है, फिर भी चैतन्य की सत्ता वाला जीव है, तो जीव अनेक जीव पैदा कर देता है, अनेक जीव हो जाते। तो आप अपने शरीर में तो एक हैं, फिर भी अनेक पैदा कर सकते हैं। तो वास्तव में आप जो जिससे अनेक पैदा हुए उसके साथ आप जुड़े हैं, जैसे तरंग पानी के साथ जुड़ा है। आप तरंग ले जाओ, पानी मेरे को दे दो, कर सकते क्या? अच्छा पानी ही ले जाओ, तरंग मेरे को दे दो, नहीं कर सकते। ऐसे ईश्वर को ले जाओ और जीव मेरे को दे दो, नहीं दे सकते। जीव को ले जाओ और ईश्वर मेरे को दे दो, नहीं दे सकते। जीव और ईश्वर, ईश्वर और जीव, हाँ ईश्वर की विशेष आकृति पैदा हुई वो लीन हो सकती है, लेकिन ईश्वर का जो महेश्वरपना है वो सब में है। जैसे आप घड़ा ले जाओ, आकाश मेरे को दे दो, तो नहीं ले जा सकते। अच्छा घड़े का आकाश मेरे को दे दो, घड़ा घड़ा तुम ले जाओ, नहीं। तो जहाँ घड़ा है वहाँ घड़े का आकाश है, जहाँ मठ है वहाँ मठ का आकाश है। ऐसे जहाँ जीव है वहाँ जीवात्मा है, जहाँ ईश्वर की आकृति है वहाँ परमात्मा है। लेकिन महेश्वर तो सब में है, महाकाश सब में है। घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश, मेघ में आकाश है, मेघाकाश, घड़े में आकाश है, घटाकाश, मठ में आकाश है, मठाकाश। लेकिन महाकाश से अलग कोई हो सकते क्या? ऐसे ही महेश्वर से कोई अलग नहीं हो सकते।
कितना ऊंचा ज्ञान हंसते खेलते कथा में मिल जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 84वें अध्याय 12वें और 13वें श्लोक में ये वर्णन आता है कि श्री कृष्ण आने वाले साधुओं के पैर धोते, भोजन कराते, तो श्री कृष्ण पत्तल उठाते, उनके पैर धोते, आगंतुक साधुओं को हार पहराते, तिलक करते। तो कुछ साधुओं में से कोई ज्ञानी भी होते पहुंचे हुए। उस पहुंचे हुए साधु ने पहचान लिया कि कृष्ण ये तुम सब क्या लीला कर रहे हो, तुम तो कोई बेटा के लिए कि धन के लिए या मुक्ति के लिए तुमको क्या करना है कि तुम हमारी पूजा करते हो, हम तुमको जानते। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भो साधो, सुनो सुनो महापुरुषों साधो, 50 वर्ष की ये मंदिर की मूर्तियों की पूजा से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है, लेकिन तुम्हारे जैसे आत्मज्ञानी संतों के 2 घड़ी के सत्संग से हृदय का अज्ञान मिट जाता है, इसलिए मुझे चरण धोने दो। तो ये श्री कृष्ण के उपदेश से सिद्ध होता है कि जब भक्ति में आगे बढ़ना है तो साधु पुरुषों का संग करो। श्री कृष्ण ने भागवत के 10वें स्कंद में कहा, 84वां अध्याय 12वें 13वें श्लोक में, जल से भरे हुए जलाशयों में तीर्थ बुद्धि है, धातुओं की बनी हुई मूर्तियों में भगवत बुद्धि है। हाड़ मांस के शरीर को मैं मानता है, शरीर से पैदा हुए जीवों को मेरा मानता है, लेकिन साधु पुरुषों में जिसकी पूज्य बुद्धि नहीं है वो साक्षात गोखर है। गोखर माना डोंकी, डोंकी माना कुम्हार का हाथी, कुम्हार का हाथी माना गड्ढा, गड्ढा का मतलब गधा। अब एक गधे के इतने नाम हो सकते तो परमात्मा के अनेक नाम हो जाए तो तुमको क्यों फिक्र है? अरे सो मेनी गॉड, सो मेनी रिलीजियस, अरे बेबी टाइप, सो मेनी गॉड है तो तुम्हारा क्या जाता है? अरे लॉर्ड गणपति, लॉर्ड रामा, लॉर्ड हनुमाना। अरे भाई, जिस धर्म में वैरायटी नहीं वो वैरायटी की जगत में कंगाल है, ऐसे ही जिस दुकान पर वैरायटियाँ नहीं वो वैरायटी की जगत में कंगाल है। हमारे हिंदुस्तान में साधना की और भगवानों की और उपासना की बहुत सारी वैरायटियाँ, लेकिन वैरायटियों की गहराई में सब में वो एक का एक है, ऐसा महाज्ञान भी है। तो भगवान कहते कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, ऐसा जो जानता है वो शांति पाएगा। और सबके साथ हूं और मैं है, ऐसा नहीं कि किसी लोक में लोकांतर में बैठा हूं, उधर नहीं हूं। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। अच्छा काम करता है तो मैं उसका बल बढ़ा देता हूँ, सूझबूझ बढ़ा देता हूँ, और बुरा काम करता है तो मैं बल हर लेता हूँ और कहीं गिरे नहीं गहराई से, इसीलिए उसको सावधान कर देता हूँ। भगवान दया भी करते, कृपा भी करते, कष्ट देते तो ये कृपा करते और उदारता से सुख देते तो दया करते। तो वो कृपालु भी है, दयालु भी है, न्यायकारी भी है, दयालु भी है। अरे जज न्याय करेगा तो सजा दे देगा और दयालु होगा तो छुट्टी कर देगा। तो दया करेगा तो न्याय सजा कैसे देगा? और जो सजा दिया तो दया कहाँ किया? जज तो भले सजा देता है तो दया नहीं करता, दया करे तो सजा नहीं दे सकता, लेकिन भगवान दया भी कर सकते, सजा भी दे सकते। तो सजा देंगे तो इस भाव से देंगे कि ये शरीर अब इसका काम का नहीं है, उसको ऊंचा योनि देना है, तो इस शरीर को मार दिया, ये सजा दिया और ऊंचा शरीर दिया, ये दया किया। जयराम जी की जज तो नहीं दे सकता है ऊंचा शरीर, हाँ, लेकिन जज भी अगर भक्त है और भगवान की शरण होकर अंतरात्मा में डुबकी मारकर इसने गुनाह किया, अब इसकी सुधार के लिए इसको सजा मिले तो अच्छा है। तो ऐसा सोचकर उसके सुधार के भाव से उसको सजा देता है, अपना कर्तव्य पालते हुए, तब तो ठीक है। लेकिन किसी के दबाव में आकर, रुश्वत में आकर अथवा द्वेष से आकर किसी को सजा देता है या छोड़ देता है तो जज का कर्म का बंधन बन जाता है। नहीं तो न्याय की कुर्सी को शोभायमान करके भगवान की प्राप्ति भी कर सकते। हाँ कि ये कैदी रूपी भगवान मेरे समक्ष आए हैं, ये अंतरात्मा कैदी के रूप में भी तू ही है और जज के रूप में तू ही है,
तेरी करनी तू ही जाने, कायदे की व्यवस्था के अनुसार तू कर। तो भोक्तारम सज्ञ यज्ञ तप साम सर्वलोक महेश्वरम सोच के अगर तुम कर्म करते हो तो तुम्हारे कर्म में कोई दोष नहीं आएगा। स्वार्थ से प्रेरित, भय से प्रेरित होकर करते हो, आवेश से प्रेरित होकर, अज्ञानता से प्रेरित होकर कर्म करते हो तो कर्म बंधन हो जाता है। एक भगत रहा था, बैलगाड़ी चलाता था, बैलगाड़ी दलदल में फंस गई। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी मेरी बैलगाड़ी निकलवाओ। जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। दिन भर बैठा रहा हनुमान जी को तंग करते करते। शाम हुई, मंगल का वार था। हनुमान जी आए, पीछे से गोडा मारा जोर से, धड़ाक। बेवकूफ कहीं का, क्या है? बोले मेरी बैलगाड़ी निकाल दो, मैं आपका भगत हूँ। अरे मूर्ख, मेरा भगत है तो मैंने इतना पुरुषार्थ किया और तू जरा जरा बात में पराधीन हो रहा है। श्वास रोक, दम मार और बैल को जरा हिचकिचा और पहिए को मार धक्का करता है कि नहीं तो गधा मारता हूँ। बल दे दिया हनुमान जी ने, धक्का मार के तो निकाल सकते थे, नहीं तू निकाल। निकाला। दूसरा एक भक्त था, कुंवारा था, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ावे, चोला पहरावे। हे हनुमान जी मेरी भी शादी हो जाए, मेरी भी शादी हो जाए। एक दिन तो उसने ठान लिया कि हनुमान जी के एकांत मंदिर से तब उठूंगा जब मेरी शादी होने का वरदान मिलेगा। 1.5-2 साल हो गए व्रत रखते रखते, मंगल भी रखे, शनिवार में। बस बैठ गया तो बैठ गया। शाम होने को थी, धड़ाक तमाचा लगा। देखा कोई है नहीं, बोले कोई नहीं है, ये तुम हवा में, हनुमान जी तुम ही मार रहे हो। कितना भी मारो लेकिन मैं तो वरदान लेके ही उठूंगा। तमाचा लगा, मुंह घूम गया। जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। हनुमान ने देखा कि 2 तमाचे मारे फिर भी शादी का वरदान मेरे से लेना चाहता है। हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले बेवकूफ कहेगा, आजन्म ब्रह्मचारी लंगोट वाले बाबा से तू पत्नी का आशीर्वाद मांगता है, कैसा पागल है? भगवान तो एक है महेश्वर, ये डिपार्टमेंट अलग अलग है। तेरे को शादी का वरदान मांगना है तो सीताराम जप कर। शादीशुदा भगवान का डिपार्टमेंट वाला कि भगवान की उपासना कर, लक्ष्मी नारायण जप। हनुमान जी से शादी का वरदान मांगा जाता है, रॉन्ग नंबर। बस तो सीताराम जी का प्रार्थना किया। कुछ समय में भगवान की दया हुई, शादी हो गई तो खुशी खुशी में चलो बम्बई में शादी हो गई। नासिक का कुंभ का मेला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो गोदावरी तट पे नहाएंगे और अपना साधु संतों का दर्शन करेंगे। और दोनों आए शादी विधि करके और कुंभ का मेले में, तो धक्का धक्की में लाडी उधर को चली गई, लाडा उधर को, लाडा समझा लाडी इधर गए, लाडी समझी लाडा इधर गया। अब दोनों विपरीत दिशा में। 1 दिन 2 दिन खोजते खोजते थक गए, फिर गए सीताराम के मंदिर में। नासिक गए तो है, सीताराम जी की तो उपासना की थी समर्थ रामदास ने। नासिक में तो सीताराम जी के मंदिर है, मंदिर में जाके बैठा। मेरी पत्नी तो मिली थी लेकिन बिछड़ गई, पत्नी से मिला दो, पत्नी से मिला दो, पत्नी से मिला दो, करते करते बैठा। हनुमान जी देखा कि हमारे स्वामी की आराम में खलल पहुंचा रहा, आए पीछे से जोर से गोडा मारा। बेवकूफ कहीं का, उनकी पत्नी खो गई तो उन्होंने मेरा मदद लिया, और तू अपनी पत्नी खोने के लिए इनका सिर खपाता है। वो मेरा डिपार्टमेंट है, दिस इज माई डिपार्टमेंट। तो मेरे पास बूंदी का लड्डू चढ़ाने का संकल्प कर ले जा। त्र्यंबकेश्वर के तरफ है, नासिक के तरफ मत खोज जा। तो अपने अपने विभाग के ईश्वर होते हैं, अपने अपने भगवान विभाग के भगवान होते हैं। जैसे हनुमान भगवान है, गणपति भगवान है, वरुण भगवान है, कुबेर भगवान है, आदि भगवान। लेकिन उन सब भगवानों का भगवानपना जिस अंतरात्मा से है वह ईश्वरपना है, तो वो परमात्मा महेश्वर है। तो मैं ईश्वरों का ईश्वर, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ का तप का और जो कोई सेवा करते हैं अंतर से जो संतुष्ट होता है, उस सब का संतोष का मूल में ही हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सासू खुश हो गई तो आप ये नहीं समझना कि मेरी सासू खुश हो गई, नहीं, सासू के अंदर मेरा प्रभु खुश हो गया।
बहू खुश हो गई, पत्नी खुश हो गई, गुरु खुश हो गए। गुरु खुश हो तो सीधे भगवान ही तो खुश है। भगवान को छोड़कर गुरु का शरीर कहाँ है, और गुरु को छोड़कर भगवान कहाँ दिखेंगे, कहाँ मिलेंगे, उनका एड्रेस कौन बताएगा। दिखते दो है, एक ही चीज है। एक तरफ गुरु बोल दो, दूसरी तरफ भगवान बोल दो, एक ही चीज। जिनको भगवत प्राप्ति हुई है ऐसे महापुरुषों के लिए। तुलसीदास को एक बार हुआ कि हमने भगवान की भक्ति की है, ये पक्की बात है, और भगवान सब कुछ है, ईश्वरों का ईश्वर है, तो हम भी भगवान से जरा शरारत करेंगे। तुलसीदास बिंद्रा बन गए और बांके बिहारी बंसी वाले राधा रमन। तुलसीदास जाके खड़े हो गए। लोगों ने कहा महाराज जी भगवान है, प्रणाम करो। बोले ये तुम्हारा भगवान है, हमारा भगवान नहीं है। बोले कैसे महाराज? बोले हमारा भगवान धनुषधानी है। अगर सचमुच में हमारा भगवान और ये भगवान एक है तो ये भगवान हमारे भगवान का रूप ले क्या घाटा पड़ता है। कभी कभी संत लोग समाज की आंख खोलने के लिए भगवान के साथ दिल लगी कर लेते। तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ, अवध धाम धामांजीपति अवतारण पति राम। सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान, कर कहे धनुष चढ़ाइयो। ये बंसी छोड़ के धनुषधारी हो गए। चकित भय सबको मगन भय सिया जानकी, देख राम जी का रूप। तो ये कैसी एक सत्ता है, ईश्वरों का ईश्वर कैसा है। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, प्रभु हम तुम पर कुर्बान जाए। अब साइंस की नजर से जो जप है, बोलते हैं कि ओमकार का जप करने से दमा में फायदा होता है। लेकिन ऋषियों ने ये नहीं कहा कि भाई दम की बीमारी हो तो ओम जपो। वो तो बोलते हैं ओम जपोगे तो ये महेश्वर का सीधा मंत्र है। सारे ईश्वरों से, सारे ईश्वर जैसे ऐश्वर्य लाते हैं वह परमात्मा ओमकार है। दमा मिटाने के लिए ओमकार है। अरे तुलसी के पत्ते खाओगे तो मलेरिया मिट जाएगी। मलेरिया मिट जाएगी बात तो ठीक है, लेकिन तुलसी के पत्ते को मलेरिया मिटाने के लिए खाओगे तो बस वो रासायनिक शरीर पर असर पड़ेगा, फिजिकल असर। तुलसी के पत्ते खाने से भगवान प्रसन्न होते, और ये भगवान का प्रसाद है, तो मन भी पवित्र होगा, बुद्धि भी पवित्र होगा, और तुलसी के उन तत्वों से शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। ओमकार जप हो गए तो चलो भाई, दमा की बीमारी में ओम 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 जपे तो खाली दमा ही मिटेगा। लेकिन ओमकार ईश्वर का नाम है, ईश्वरों का ईश्वर है, जो उसी का नाम ओम है, और ये जपने से भगवान प्रसन्न होते और हम भगवान के साथ, भगवान हमारे साथ। ओम सब रोगों की औषध है और जन्म मरण से पार करने वाला भगवान का सीधा नाम है, और भगवान ही इसके ऋषि हैं, भगवान ही इसके अंतर्यामी देवता है, और भगवान का साकार फल और निराकार फल इस ओमकार के जप से मिलता है। ऐसा समझ के अगर करा तो बहुत फायदा होगा। गंगा में स्नान करने से गर्मी मिटती है, तो आप ठंडे पानी से स्नान करा, आपको उतना ही फल हुआ। लेकिन गंगा तो पाप नाशिनी है, दोष हरने वाली है, और स्वर्ग से भगवान के चरणों से निकली और शिव जी की जटाओं से पसार होकर 60,000 राजकुमारों की सदगति करने के निमित्त से जग का कल्याण करने के लिए भागीरथी लाए हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश का इन पर आशीर्वाद है, ऋषि मुनियों के इनके वाइब्रेशन है। गंगा साक्षात गंगा की धारा अमृत, ऐसा करके ना होगे तो उसकी शीतलता का तो फायदा मिलेगा, लेकिन हृदय में पुण्य भी अर्चित होगा। तो आपकी दृष्टि शरीर पर है, वैज्ञानिक दृष्टि तो शरीर पर रहती है, लेकिन धर्म की दृष्टि शरीर ही कुछ सब कुछ नहीं है। जो सब कुछ है जिससे शरीर जिंदा है, उस सब कुछ के पास पहुंचने की ये धर्म की दृष्टि है। या तो धर्म तत्व जय, जहां धर्म है वहां जय। प्रहलाद अकेला था, हिरण्याकश्यप के पास सैन्य था, फिर भी
प्रहलाद का पत्थर और हिरण्यकश्यप का मिट्टी का ढला टकरा है तो मिट्टी का ढला टूट गया, पत्थर जो कहते हो। धर्म ठोस चीज है। मीरा और विक्रम राणा। मीरा के पास तो कुछ नहीं था, ठाकुर जी का नाम था, गुरु जी का मंत्र था। विक्रम राणा तो राज का मालिक था, सीआईडी वाले ये वो गुप्तचर सब तो विक्रम राणा की फेवर करते थे। गली गली में मीरा ऐसी है, मुंडों के साथ नाचती गाती है, अकबर के साथ गलत व्यवहार है मीरा का। ये सारा कुछ होने के बाद भी मीरा अडिग रही। विक्रम और मीरा टकराए तो विक्रम का मिट्टी का ढला टूट गया और मीरा का धर्म का दृढ़ सिलबट्टा बना रहा। ऐसे रावण और विभीषण टकराए तो विभीषण तो विजय हो गया और रावण स्वाह हो गया। तो अधर्म तो दिखता बड़ा है लेकिन उसमें टक्कर सहने की ताकत नहीं होती। और मंत्र दिखता तो छोटा है, साधक दिखता तो गरीब है, साधारण है, लेकिन वो तो मौत से भी टक्कर लेकर मौत के भय को तोड़कर अमर परमात्मा तक की प्राप्ति कर लेता है। गुरु नानक का सिख करियाने का दुकान था, कोई शक्कर ले गया। ये बंगाली शेर लगभग 1 किलो 86 तोले का किलो, 86 तोले का एक शेर माना जाता है। तो मंत्री का लड़का था तो जरा लापरवाही से ले गया तो रानी छाप पैसे होते थे, तांबे के रानी छाप। तो मंत्री बैठा था, तोला तो 5 पैसे शक्कर कम। मंत्री को गुस्सा आया कि हमारे मंत्री जैसे को भी कम तोलते हैं, दुकानदार क्या समझते। राजा के पास ले गया, शक्कर तोल के दिखाई। राजा ने कहा उसको बुलाओ, हथकड़ियाँ डालेंगे। वाणिया को बुलाओ, बनिया को। बनिया ने तो शक्कर ठीक दी थी, अब वो रास्ते में गिर गया। अब उसने वहां प्रार्थना की और गुरु जी सत्संग कर रहे थे। किसी ने 5 पैसे रखे तो नानक जी दाएं हाथ से लेकर बाएं पे रखते, बाएं से लेकर दाएं पे रखते। बाला मर्दाना चकित हो गया कि वैसे तो गुरु जी पैसे को छूते नहीं, हमारे लोग संभालते सेवक, तो ये तो आज तो साईं को दी ले रहे हैं एक हाथ से दूसरे हाथ। आखिर बाला मर्दाना ने पूछ लिया कि गुरु जी ये क्या कर रहे हो, लोग देख रहे हैं, पैसे आपने नहीं देखे क्या? 5 पैसे बिना रानी छाप पंजट्टा में पैसा कौन बैठा था जा? अरे तुम 8 कर्मा खंड पे पूरी कर, मैं शक्कर पूरी कर रहा हूँ। जिस पल्लड़ में शक्कर डाल रहे हैं उस हाथ पे मैं रुपए रखता हूँ, मेरे भक्त का अमंगल न हो। क्योंकि सुहृद तो एक है, सर्वत्र जैसे आकाश एक, ऐसे चैतन्य परमात्मा एक। सिख के बंधन गुर काटे, गुर का सिख विकार ते हाटे। औखी घड़ी न देखण दे वही सतगुरु अपना बिरद संभाले। तो मंत्र जाप से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, गुरु के साथ संबंध जुड़ जाता है, देवी शक्तियों के साथ संबंध जुड़ जाता है और अपना सर्वेश्वर का जो अनुभव है वो प्रकट होने लगता है। आप भगवान के वचनों को फिर से उच्चारण करो। भोक्तारं यज्ञ तपसां, भोक्तारं यज्ञ तपसां, सर्वलोक महेश्वरं, सर्वलोक महेश्वर, सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भक्त मुझे सब यज्ञों का और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर शांति को प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर को सुहृद बनाना नहीं पड़ता है। किसी को सुहृद बनाया तो वो आए, कब आए, कहाँ है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये तो बना बनाया सुहृद और सदा साथ में रहता है ना। केवल उसकी स्मृति करो। दूसरे सुहृद की तो प्रतीक्षा करनी पड़ती, लेकिन इस सुहृद की समीक्षा करो। वो तो आएगा, दया करेगा, दया की प्रतीक्षा करो, लेकिन ये तो हर समय दया ही दया कर रहा है। आप समीक्षा करो। प्रतीक्षा उसकी की जाती जो है नहीं, होने वाला है, आया नहीं, आने वाला है। समीक्षा उसकी है जो हो रहा है। तो भगवान की कृपा भी हो रही है और भगवान सुहृद भी है। आप खाली देखते जाओ उसकी सुहृदता कैसे है। आपको अनुकूलता देखकर भी आपकी सुहृदता करता है और आपको प्रतिकूलता देखकर भी आपकी सुहृदता करता है। केवल आपके जीवन में समीक्षा आ जाए,
देखने की वृत्ति आ जाए। क्रोध आ गया, आप देखो, उसमें जुड़ो मत, तो आपको देखो मजबूत बना रहा है। चिंता आई, आप देखो, उसमें जुड़ो मत, आप सुहृद को देखो। भय आया, आप भय को देखो। तो जैसे सुहृद है वो साक्षी सच्चिदानंद, ऐसे आप भी तो हो। बाप ऐसा बेटा, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण। नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म न जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण दे वही सतगुरु अपना बिरद संभाले।